हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने बच्चों पिछली क्लास में ना प्रश्नावली 2.2 के सवाल 15 तक ख़त्म कर दिए थे, जैसा आप वहाँ पर क्लास में देख सकते हैं इससे पिछली क्लास में। तो बच्चों आज हम बढ़ेंगे आगे, और आगे का मतलब सवाल नंबर आपका 16 प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है बच्चों, तो अब जरा हम इसको शुरुआत करते हैं। सवाल की पहले पढ़ेंगे तब बताएंगे कि हम इसमें क्या निकालना है। देखिए बच्चों, तो बच्चों आपको याद होगा कि हमें जो इसमें 11 सवाल था उससे पहले क्या लिखा था कि निम्नलिखित को आप सॉल्व करो या इसका सरलतम रूप निकालो। यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल नंबर 16 में साइन इन्वर्स साइन 2π/3 इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? साइन इन्वर्स में साइन 2π/3 का। आपको मैंने ये हमेशा कहा है, अगर मान निकालना है ठीक, तो उस मान का मतलब क्या होता है बच्चों? मुख्य मान से, चाहे आपका साइन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स हो या टेन इन्वर्स हो, कुछ भी हो बच्चों, तो मुख्य मान के लिए बात कहेगा। तो यहाँ पर जैसे सवाल आप 16वां देखेंगे, इसमें मान निकालना है, तो बच्चों मान का मतलब आप ये समझना कि मुख्य मान के लिए वो कह रहा है। अब कैसे कैसे करना है बच्चों वो देखते हैं। ये सवाल नंबर आपका 16वां जैसे, ठीक बच्चों। सबसे पहला काम बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि सवाल जो दे रखा है साइन इन्वर्स साइन, तो सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया था कि भैया साइन इन्वर्स साइन अगर एक माइनस में एक प्लस में, तो आप उसको काट सकते हो, हटा सकते हो। तो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, अगर मैंने दोनों को हटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मान क्या आ रहा है? 2π/3। अब 2π/3 आ रहा है, देखो आपको मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो जैसे हमें क्या दे रखा है, पहले उस पर गौर करते हैं। देखो साइन इन्वर्स, बस इस पॉइंट को आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइन में कितना है बच्चों? ये 2π/3 जैसा आप देख सकते हैं। ठीक, पहली बात तो हमारी इतनी हो गई। अब क्या हुआ, हमको ये पता है भैया साइन इन्वर्स को साइन से हम हटा सकते हैं, जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। अब हटाने के बाद बच्चों ये जो आएगा, देखो जहां पर मैं आप कह सकते हो अंडरलाइन कर रहा हूं, जो यहाँ पर थीटा की जगह आ रहा है, मतलब साइन इन्वर्स साइन थीटा। तो बच्चों ये मान जिस पर देखो मेरा हाथ जा रहा है 2π/3, ये साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा परिसर में होना चाहिए। नहीं होगा तो मुझको इसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। बस आप ये चीज नोट करो, बस हटाना तो है मुझे, पर इसको हम क्या करेंगे, अगर ये साइन इन्वर्स की, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन किसका आ रहा है बच्चों? साइन इन्वर्स का, तो साइन इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर में वो चीज़ होनी चाहिए। अब सबसे पहला काम आपका क्या है कि साइन इन्वर्स जो होगा बच्चों, मतलब जो बाहर लिखा होगा, चाहे साइन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स हो, टेन इन्वर्स, कुछ भी, उसका मुख्य शाखा परिसर आप सबसे पहले लिखिए। देखिए कैसे, हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि साइन इन्वर्स का, ठीक है, साइन इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर, बच्चों आपको सब कुछ बता रखा है हमने, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा वो टेबल वाला जो आपको मैंने बताया था, मुख्य शाखा परिसर। तो बच्चों जो साइन इन्वर्स होता है उसका मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, आपको याद होगा -π/2, π/2, और किसमें? बड़े ब्रैकेट में। देखिए वो कितना होता है आपका? -π/2, π/2 है। पहली बात बच्चों इतनी हो गई। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, साइन इन्वर्स साइन से कट जाएगा, पर अभी नहीं। पहले आपको ये जांच करनी पड़ेगी कि जो थीटा के स्थान पर आ रहा है बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पर देखो अलग से ये थीटा लिखना चाहूँगा मैं, कि थीटा के स्थान पर जो आ रहा है वो इस पर है या नहीं है स्थित, इस अंतराल में है तो आप साइन को साइन से काट दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं है तो उसको तोड़ो, फॉर्मूला बनाओ कि वो जो मान हो वो
इस अंतराल पर आ जाए। अब देखो पहले चेक करेंगे, आपको बताते हैं, देखो चेक करो चलो बच्चों। 2π/3 कितना आ रहा है बच्चों? 2π/3 आ रहा है। आपको जांचने का तरीका मैंने क्या बताया था? तुरंत आप भाग कर दो, बस 3 से भाग कर दो 2 में। देखो बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, जैसे 2π/3 है तो इसका मतलब क्या बताया आपको मैंने, ये तो हुआ 2/3 गुणा पाई। सिंपल तरीका, आसान तरीका आप कह सकते हैं। तो बच्चों 3 से 2 में भाग करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 0.6 पाई। नंबर तो और भी आएंगे 0.666, रहने दो उसको, बस 1 या 2 नंबर ले लो, उससे काम चल जाएगा आपका। अब आगे बढ़ो। तो बच्चों इसका मतलब 0.6 पाई इस अंतराल में होना चाहिए अगर साइन से साइन कटेगा। नहीं है तो मैं इसको तोड़ के बताऊंगा आपको। अब देखो कैसे। तो बच्चों पॉइंट का 6 पाई है, क्या पॉइंट का 6 पाई इस और इस अंतराल में आएगा? देखते हैं बच्चों। यहां पर सिंपल सी बात है, 2π/3 प्लस का आ रहा है। देखो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, ये तो प्लस का साइन आ रहा है। तो आप प्लस की तरफ देखो कि भैया जो प्लस की वैल्यू आ रही है उसके नीचे ये मान है या नहीं है। सिंपल सी बात, प्लस में नीचे देखो, माइनस में ऊपर देखो, जैसा आपको मैंने सवाल आपको कराए थे। देखो तो बच्चे π/2 है, π/2 का मतलब कितना हुआ? आप यहाँ देखो जरा, π/2 का मतलब कितना हुआ? वही तरीका 1/2 गुणा पाई। अब बच्चों 1/2 का मतलब कितना होता है? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 0.5 पाई। अब आप देखिए, चलो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत बहुत मेन पॉइंट। π/2 का जो मान आएगा बच्चों, जहां पर ये एंडिंग हो रही है इसकी, इस अंतराल की, माइनस से प्लस, वो आ रहा है आपका 0.5 पाई, जैसा आप देख सकते हैं। और 2π/3 का जो मान आ रहा है 0.6 पाई। कहाँ आ रहा है बच्चों? 2π/3 तो इस अंतराल के बाहर चला गया, बाहर आ रहा है ये, क्योंकि π/2 आप देखेंगे इसकी एंडिंग है, मतलब ये -π/2 से π/2 तक ही जाएगा। और 2π/3 वो आ रहा है आपका 0.6, और π/2 कितना होता है? 0.5, मतलब 0.5 तक खत्म होगा बच्चों। ये भाग करके देखो, सबसे आसान पड़ता है, 0.5 पाई तक खत्म हो जाएगा ये, माइनस से प्लस तक। और ये कितना आ रहा है? 0.6 पाई। तो इसका मतलब ये इस अंतराल पर स्थित नहीं है, तो इसको स्थित करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है? फॉर्मूले जो आपको मैंने लिखाए थे इससे पिछली क्लासों में, साइन माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, सारे फॉर्मूले, उसको आप तोड़ दो और फिर चेक करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ठीक है, इतना है। तब हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जो 2π/3 आ रहा है वो इस अंतराल पर नहीं है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2π/3। आपको बच्चों मैंने जो वो चैप्टर कराया था तो ये बताया था, ये साइन किसका होता है? ये साइन किसका होता है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स, या अंदर होना। अगर ये साइन आ गया तो अंदर के लिए बताता है, नहीं आएगा तो ये लगा दो कि भैया 2π/3 नहीं है। कहां पर, किस अंतराल में नहीं है बच्चों? -π/2, π/2। आपने क्या किया? थीटा के स्थान पर जो आ रहा था उसकी जांच की कि मुख्य शाखा परिसर में है या नहीं है। जांच करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, भाग दे के आप जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ? 0.6 पाई था, इसके बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर स्थित नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया? 2π/3 बिलोंग्स नहीं करेगा या इसके अंदर नहीं है। अब हमें क्या करना है भैया? इसको तोड़ना है। किसको? थीटा की जगह जो आ रहा है 2π/3, इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है इसको। और स्प्लिट कैसे करना है बच्चों? फॉर्मूला लगा के। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे, देखो वही जो आपको लिखाए थे मैंने, देखिए साथ साथ कैसे। तो बच्चों अब आप यहां देखिए 2π/3 है, देखो 2π/3 है, ठीक। 2π/3 को बच्चों मैं किस प्रकार ब्रेक कर रहा हूं वो देखना पड़ेगा। वो आपको देखो मैं एक हल्का सा हिंट दूंगा, ब्रेक ऐसा करो, ऐसा फॉर्मूला आप तोड़ो उसका कि जो हम ब्रेक करें, अभी आप देखिए देखो क्या होने वाला है, वो इस अंतराल पर आ जाए, वो इसका आंसर है। देखो अब कैसे बच्चों, 2π/3 है तो क्या उसको मैं ऐसे नहीं कर सकता? पाई माइनस का π/3,
2π/3 को हम क्या ऐसा नहीं लिख कर सकते कि पाई माइनस का π/3? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बच्चों, इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम कितना आएगा आपको? 3 आएगा। पूरा सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? 2π/3। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ आपको स्प्लिट करेगी। सबसे मेन बात बच्चों क्या, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सर्किल में घुमाना चाहूँगा। यहाँ पर जो मान आएगा बच्चों, बहुत बहुत मेन बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो माइनस आएगा, चाहे वो माइनस करके आए चाहे वो प्लस करके आए, वो आपका इस अंतराल पर होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा। ये नहीं आपने कुछ भी कर दिया कि भैया माइनस की जगह प्लस कर दिया, चलो उल्टा मानते हैं, माइनस की जगह प्लस कर दो तो ये आपका उतना आ जाएगा 4π/3, और जबकि क्या लाना है? 2π/3। तो जहां बच्चों मैंने एक बार मेरा फिर हाथ जा रहा है उस पर फोकस करो बस। इस प्रकार के सारे सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो जहां मेरा हाथ जा रहा है ऑरेंज सर्किल आप कह सकते हैं, चाहे वो आपका माइनस के साथ आ रहा है चाहे वो प्लस के साथ आ रहा है, वो इस अंतराल पर होना चाहिए। जैसी होगा वही आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों अब ये जो हमारा था साइन इनवर्स, साइन में कितना? 2π/3 जो था आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने ब्रेक किया है या जो स्प्लिट किया है बच्चों, उसको यहां पर लिखना है इसके स्थान पर। किसके स्थान पर? 2π/3 के स्थान पर। मतलब कितना हुआ आपका? साइन ये आपका हो गया पाई माइनस का π/3। तो बच्चों उसको मैंने कैसे लिख दिया? 2π/3 को पाई माइनस का π/3। ठीक, इतना आपको लिख के बता दिया। अब क्या बताया था, जो माइनस के इधर आएगा वो उस अंतराल पर होना चाहिए। ये आप जैसे जैसे सवाल करते रहेंगे आपको खुद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो बच्चों पाई माइनस का π/3, इतनी बात आपकी क्लियर। अब π/3 आ रहा है, जहां मैंने आप देखो फिर हाथ घुमा रहा हूं, जहां मैंने सर्किल कर रखा है उसकी जांच करते हैं कि वो आपका इस अंतराल पर है या नहीं है। नहीं आएगा तो फिर उसको मैं किसी दूसरे तरीके से तोड़ के बताऊंगा मैं, पर आना चाहिए। चलो इसकी जांच करते हैं बच्चों। तो आपको मैंने कितना बताया बच्चों, सर्किल वाला मान उस पर ध्यान देना है, चाहे वो माइनस के साथ आए या प्लस के साथ आए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। चलो अब बच्चों इसको देखते हैं π/3 को। वही तरीका भैया, π/3 का तो मतलब ये हुआ 1/3 गुणा पाई। जब आप भाग करेंगे 3 से 1 में तो आपको बताया कितना आएगा, पॉइंट लगा के 3π, 3 3 9। अब पॉइंट का 3π क्या इस अंतराल पर है या नहीं है? है, क्योंकि π/2 का जो मान होता है बच्चों, देखो आप यहां देखो, प्लस है प्लस पर ध्यान देना, माइनस है माइनस पर ध्यान देना। और आपको मैंने अभी कुछ बताया है कि अगर प्लस है तो प्लस से कम देखो कि भैया कम, माइनस है तो माइनस से ऊपर देखो, सिंपल सी बात है। तो यहां बच्चों प्लस की बात आ रही है तो मैं प्लस से कम देखूंगा। तो बच्चों π/2 का मान कितना है? 0.5π। ये कितना आ रहा है? π/3, 0.3π। तो क्या 0.3 इस 0.5 में नहीं आएगा, उसके बीच में नहीं आएगा? आएगा। जैसे आएगा तुरंत आप इस साइन इनवर्स को इस साइन से काट सकते हो। ठीक, पर अभी फॉर्मूला बाकी है एक, देखो कौन सा वाला। तो ये बच्चों यहाँ पर इसकी देखो एंडिंग लाइन हो जाएगी। देखो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा रखा है और आपको याद भी होना चाहिए। देखो ये साइन पाई माइनस थीटा बच्चों, साइन कितना? पाई माइनस थीटा, किसके बराबर होता है आपके? साइन थीटा के। ठीक है बच्चों, साइन देखो तुलना करो, साइन साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, यहां देखिए, देखो यहां पर पूरा फॉर्मूला आप लगा देंगे, जो फॉर्मूला आपको हमने लिखाए थे, साइन के हो कॉस के हो टैन के, कुछ भी हो जाए वो। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो बच्चों अब ये आपका क्या आ गया? साइन इनवर्स, तो भाग वाला है ही। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। बच्चों थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है? तुलना करो, π/3। तो आपका ये हो जाएगा साइन में कितना बच्चों? π/3, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब काट दो। काटना तब है जब
ये जो आपको ऊपर बताया था, जो थीटा के स्थान पर आ रहा है वो इस अंतराल पर हो, चाहे वो अंतराल साइन इनवर्स का हो, मुख्य शाखा परिसर, कॉस का हो या टेन का हो, किसी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों π/3 यहाँ पर आ रहा है, आपको मैंने जांच करके पूरा बताया, जांचने का तरीका वही भाग करना, बस आसान पड़ता है। तो बच्चों साइन को साइन से हटा दो तो इसका मान कितना आ गया आपका π/3, और इसी के साथ सवाल आपका 16वां खत्म। जितने सवाल आएंगे बच्चों इस प्रकार के, सबका तरीका वही होगा बस। अब देखो सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं 17। देखो बच्चों, खुद देखो आप साथ साथ, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4, फिर वही चीज आ गई। पूरा वही काम करना है जो मैंने अभी अभी किया है। आप समझो जस्ट थोड़ी देर पहले सवाल जो खत्म किया है वो साइन इनवर्स में था, ये भैया tan में आ गया, काम पूरा वही है। देखो कैसे, अब साथ साथ सवाल नंबर बच्चों ये है आपका 17, ठीक है। देखो सवाल क्या दे रखा है हमें बच्चों, देखो tan जो आपको पता है, मैं tan ना थोड़ा सा इस प्रकार बना रहा हूं कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा घुमा के, tan इनवर्स और ब्रैकेट में कितना है बच्चों, ये tan आपका 3π/4। अब कह रहे बच्चों इसका मान निकालो, वही मान का मतलब वही मुख्य मान, मुख्य मान का मतलब मुख्य शाखा परिसर से पहले तुलना करने पर पूरा वही काम करूंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना। साइन इनवर्स की जगह ध्यान कहाँ देना है tan पर। देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप देखो थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, tan इनवर्स tan थीटा। आप चाहो तो यहाँ लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पर आप लिख भी लो ऐसे, tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना आपका tan थीटा, ये लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखना है कि थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों ये जो अंडरलाइन मैंने की है ऊपर, वो किसके स्थान पर आ रही है, थीटा के स्थान पर, बात खत्म। अब क्या करना है, थीटा कितना आ रहा है आपका 3π/4। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा लिखेंगे फॉर्मूला, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, उसमें देखेंगे कि ये जो आ रहा है या जो दे रखा है वो है या नहीं है। नहीं है तो फिर फॉर्मूला करके बनाओ, जैसा आपको अपने बताया था। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बच्चों, आपने अगर पढ़ा होगा तो मुख्य शाखा परिसर होता है माइनस के π/2 कॉमा π/2, और आपको याद होगा मैं थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिखता हूँ उसको, मतलब क्लोज वाला नहीं है। देखो कैसे आपको याद आएगा, कुछ इस प्रकार से माइनस π/2 कॉमा π/2 है, ठीक बच्चों, पहली बात इतनी हो गई। अब क्या करना, जांच करनी है, बिना जांच किए काम नहीं चलेगा। थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों 3π/4। अब देखते हैं 3π/4 का मान भाग देने पर कितना आ रहा है। देखो तो इसको मैं बच्चों यहाँ करके बताऊंगा, थोड़ा साइड में रफ काम हमारा हो जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों 3π/4 का मतलब कितना हुआ, 3/4 गुणा पाई, ये तो होता है। 4 से बच्चों 3 में भाग करो, कैसे करेंगे भैया, पॉइंट लगा देंगे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, आपको पता है पॉइंट लगा के वहाँ 0 बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28, मतलब 0.7 पाई के आसपास आएगा बच्चों। ये कितना आएगा 0.7 पाई। अब देखते हैं 0.7 पाई इस पर है या नहीं है। ये देखो बच्चों आपको मैंने ये चीज हिंट दी है, इस पर विशेष ध्यान देना जो मैं आपको कह रहा हूं। अगर माइनस, अगर बाई चांस अगर माइनस के लिए बात करूंगा मैं, किसके लिए, माइनस के लिए, हो सकता है यहां पर प्लस 3π/4 की जगह माइनस आ जाए, तो फिर मैं माइनस पर ध्यान दूंगा कि माइनस से ये वैल्यू बड़ी है या नहीं है। एक बार फिर नोट करो उस बात को जो मैं कह रहा हूं, माइनस से ये वैल्यू बड़ी है या नहीं है। प्लस है तो प्लस से ये वैल्यू छोटी है या नहीं है, मतलब प्लस से छोटा माइनस से बड़ा, देख लो बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो 0.7 पाई, यह π/2 आपको मैंने क्या बताया प्लस का है, देखो 3π/4 प्लस का है तो π/2 प्लस का है, प्लस है तो प्लस पर ध्यान देना,
बच्चों पाई बाई 2 का मान कितना आया था अभी, ये देखो, मेरे को मैं बार बार लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, बस आपको वो बात क्लियर तो हो जाए। पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है बच्चों, 0.5 पाई। अब यहाँ पर 3 पाई बाई 4 आ रहा है, उसका मान कितना है, 0.7 पाई। तो क्या 0.7 पाई 0.5 पाई के नीचे आएगा, कम आएगा उससे, नहीं आएगा। मतलब 0.7 पाई इस अंतराल पर है ही नहीं, बाहर जा रहा है। जैसे अभी सवाल किया था साइन का, उसमें आया था आपका 0.6, यहाँ आ रहा है 0.7, बाहर जा रहे हैं इससे। बाहर जाने का मतलब फिर इसको मुझे सवाल को तोड़ना पड़ेगा फॉर्मूले से। अब देखो तुम क्या लिखेंगे बच्चों, इतना हो गया। और आपको मैंने क्या बताया, थीटा की जगह कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 4। आपको मैंने क्या बताया, ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स का। काट दो तो बिलोंग्स नहीं करेगा या उसमें नहीं है। कहाँ पर नहीं है बच्चों, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, कि भैया 3 पाई बाई 4 इस अंतराल पर है ही नहीं। अब नहीं है तो उसको बनाना है, लाना है, और लाने का तरीका वही, आप इसको स्प्लिट करेंगे। चाहे आप स्प्लिट आप प्लस करके करो, माइनस करके करो, और कुछ भी करो, वो उस अंतराल में आना चाहिए जो आपको मैंने अभी अभी बताया सवाल में। इससे सवाल नंबर आपका 16 जो था। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। तो बच्चों 3 पाई बाई 4 है, और आपको मैं दोबारा कहूंगा, आपको इस प्रकार स्प्लिट करना होता है या करना होगा कि जो स्प्लिट करने पर आए, आपको जो बताया था मैंने अभी हाथ घुमा के, वो ऑरेंज वाला, वो आपका इस अंतराल पर आना चाहिए। बस जैसे आएगा आप तुरंत tan इनवर्स को tan से काट दो या हटा दो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 पाई बाई 4 है, आप जैसा देख सकते हैं, तो उसको बच्चों मैं ये लिख दूँ, पाई माइनस का पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस का पाई बाई 4। हो सकता है, क्यों नहीं होगा, पाई के नीचे एक मानो 4 और एक का एलसीएम 4, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पूरा ये मान किसके आ जाएगा, बराबर 3 पाई बाई 4 के। सिंपल सी बात, आपको हम ये एलसीएम वाला बहुत सवालों में करा चुके हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आपको मैंने क्या बताया, माइनस हो या प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं है कि हर सवाल माइनस से ही टूटेगा, प्लस से भी आ सकता है, सवाल पर डिपेंड करता है वो, उससे कोई मतलब नहीं। माइनस हो प्लस हो वो आ सकता है, पर देखो फिर मैं घुमा रहा हूं बच्चों, ये सर्किल, ये जो हमारी मान है बच्चों, जो कहाँ आ रहा है, इस सर्किल के अंदर। देखो जहां मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, वो मान इसके अंदर आना चाहिए या इस पर स्थित होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, पाई बाई 4 है बच्चों, ये लो इसको नीचे ही कर लो, यहाँ वो साथ साथ करते रहो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो पाई बाई 4 है बच्चों, पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ, आपको पता है 1/4 गुणा पाई। सिंपल सी बात है, 1/4 को हम कैसे करेंगे सॉल्व, 4 से 1 में भाग कैसे करेंगे भैया, ये तो पॉइंट लगाएंगे हम, और ये आपका इतना आ जाएगा 0.25 पाई। सिंपल 4 से 1 में भाग कर दो, ये तो आएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, तो ये जो ऑरेंज वाला था उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये हमारा उस पर है या नहीं है। सॉल्व किया, कितना आ रहा है बच्चों, 0.25 पाई। ठीक, अब 0.25 पाई यहां पर है या नहीं है, देखो जरा बच्चों। सिंपल सी बात, देखो पाई बाई 4 इतना आ रहा है, पाई बाई 2 का मान आपको मैंने क्या बताया, 0.5 पाई, जैसा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या 0.25 से आएगा या नहीं आएगा, उसके अंदर आएगा। ये कितने बच्चों, एक बार फिर देखो, पाई बाई 4 का मान 0.25 पाई, पाई बाई 2 कितना 0.5, पाई बाई 2 कहाँ लिखा हुआ, इस अंतराल पर, और ये कितना आ रहा है बच्चों, पाई बाई 4, जो आपको मैं तोड़ के बताया 0.25 पाई। तो क्या 0.5 से पहले नहीं आता, आता है, क्यों नहीं आता, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ, इस लाइन को फोकस करो। अगर आप प्लस को देख रहे हैं तो प्लस से कम वैल्यू आनी चाहिए, माइनस को देख रहे हैं तो माइनस से बड़ी आनी चाहिए। बस दो बातें होती हैं, प्लस से कम, माइनस से ज़्यादा। जैसे पाई बाई 2, देखो बच्चों ये पाई बाई 2 मैंने ये तो लिखा, प्लस का तो है, फिर पाई बाई 4 निकाला 0.25। अब पाई बाई 2 का मान 0.5 पाई, इसका मान इसके अंदर है,
0.5, एक बार फिर देखो बच्चों 0.5 और ये कितना है आपका 0.25, तो 0.25 के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही आएगा आपका वो आपका ये कह सकते हो सवाल की एंडिंग है, क्योंकि हम उसके बाद इस tan इनवर्स को tan से काट सकते हैं। तो अब देखो क्या होने वाला है। तो अब बच्चों सवाल क्या था, tan इनवर्स ब्रैकेट में बच्चों ये कितना है आपका 3 पाई है। देखो उसको मैं आप ही तोड़ के बताऊंगा, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला, tan 3 पाई/4 आप कह सकते हैं ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों 10। अब आप यहाँ देखिए, देखो इसको मैंने कैसे ब्रेक किया था, 3 पाई/4 को मैंने कैसा स्प्लिट कर रखा है बच्चों, पाई माइनस पाई/4, तो आपका कितना आ जाएगा ये पाई माइनस का पाई/4। आपने सब कुछ जांच का आपको हमने करके बता दी कि भैया जो पाई/4 आ रहा है ये सर्किल को जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आप कंफ्यूज ना हो उस बात पर, माइनस की जगह प्लस आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपने जांच करके देखा, वो किसके अंदर आ गया, इस अंतराल पर। जैसे आएगा आप उस tan इनवर्स को tan से काट सकते हो। पर उससे पहले एक काम आपको मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूला इसका बनता है किसका बच्चों, tan पाई माइनस थीटा का, वो लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद काटोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था साइन पाई माइनस थीटा वाला, पूरा वही सवाल है। तो आप यहाँ देखिए, देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला देखो, ये आपको तुरंत याद आ जाएगा। tan में अगर बच्चों क्या होता है, पाई माइनस के थीटा, tan में अगर क्या होता है पाई माइनस के थीटा, तो वो आपका आता है माइनस का tan थीटा। कितना आता है बच्चों, माइनस का tan थीटा। तो आप देखिए tan पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस के tan थीटा। तो आप ये देखिए ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये tan इनवर्स, जैसा आप देखेंगे ब्रैकेट यहाँ पर आ ही रहा है हमारा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का tan पाई/4। तो हमने क्या किया बच्चों, tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से क्या होता है माइनस के tan थीटा, तो आ गया माइनस का tan पाई/4। अब बच्चों फिर हुई बात, ये कब करते हैं, tan इनवर्स tan साइन इनवर्स साइन कब करते हैं, जब ये एक जैसे हों। ये नहीं कि यहाँ पर tan इनवर्स आ गया बीच में आ गया माइनस और आपने काट दिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा सवाल। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अब इस माइनस की टेंशन है, यहाँ मैं सर्किल करूंगा आपके लिए, इस माइनस की टेंशन है, इस माइनस को भी भगाना पड़ेगा। भगाओ उसको। अब कैसे, सब फॉर्मूले लिखा रखे हैं, देखो चलो साथ साथ। तो बच्चों ये आ गया आपका एक और फॉर्मूला, ये देखो tan माइनस थीटा, देखो अब सब आपको याद आएगा। ये tan माइनस थीटा क्या होता था, माइनस के tan थीटा। मतलब अगर माइनस का tan थीटा है तो उसको मैं कर सकता हूँ tan माइनस थीटा। अब क्या फायदा होगा, ये जो माइनस आ रहा है tan पाई/4, तो इस फॉर्मूले से माइनस आ जाएगा इस एंगल के साथ। देखिए कैसे, तो बच्चों ये कितना हुआ आपका tan इनवर्स, और ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया, और tan में ये कितना बच्चों माइनस का पाई/4। अब आप देखिए बच्चों सब कुछ हो गया, पाई/4 जिसकी बात थी उसको हमें जांच करके बता दिया, वो उसके अंदर आ गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। उसके बाद अगला काम क्या होता है, कह सकते हो फाइनल स्टेप से एक स्टेप पहले का काम, वो जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा ब्रेक करने के बाद उसको आपको लिख के बताना पड़ेगा, चाहे किसी का बने, प्लस का माइनस का कुछ भी। तो ये फॉर्मूला बना बच्चों किसका, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस के tan थीटा, तो ये आपका आ गया माइनस का tan पाई/4। अभी भी नहीं काट सकते, किसकी टेंशन आ रही है माइनस की, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका ये आपके सामने। अब बच्चों अब सब कुछ हो गया, अब आप tan इनवर्स को tan से हटा सकते हैं। तो जब tan इनवर्स को tan से हटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का पाई/4। तो अब बच्चों चलो इसकी भी जांच कर लेते हैं। पहले आपने ब्रेक करके बता दिया कि भैया ये यहाँ पर आ रहा है। अब पूरा सॉल्व करते करते गए आप एंडिंग पर कहाँ पर आ गए माइनस पाई/4। आप देखेंगे माइनस पाई/4 कहाँ पर स्थित होगा, इस अंतराल पर। चेक करने का तरीका आपको क्या बताया मैंने, भाग करो, साइन देखो किसका आ रहा है
माइनस का तो कहाँ ध्यान जाएगा, माइनस की तरफ। तो आपको सब हमने करा रखा है, आप देखेंगे इस प्रकार जांच करके ये कहाँ पर आ जाएगा आपका, इस अंतराल पर। तो ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है हर सवाल के लिए, हर चीज़ के लिए। 18वां सवाल बच्चों, आप देखेंगे 18 सवाल क्या दे रखा है हमें, tan, ठीक, ब्रैकेट में बच्चों क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स का 3/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब पूरा मान निकालना है, इसको हमें सरलतम रूप बोल दो या इसका मान कितना आएगा वो निकाल के बताना है। ये सवाल बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ तो जो सवाल मैंने आज आपको कराए हैं उससे थोड़ा हटके सवाल हो गया हो। क्यों, उसमें तो बच्चों क्या था, साइन इनवर्स साइन, tan इनवर्स tan, उसका मान देखा, उसको फिर उसके अनुसार हमने ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया यहाँ पर कहीं tan इनवर्स लिखा हो और यहाँ पर tan हो, फिर वही चीज़ मैं करूँ और tan को tan से काट दूँ, आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आप देखेंगे tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स भी आ रहा है, कॉट इनवर्स भी आ रहा है। अब बच्चों उसका तरीका देखो पहले, तो पहला काम तो ये है कि जो सवाल है उसको मैं कुछ मान लेता हूँ। देखो पहले क्या सवाल बच्चों, ये हमारा कौन सा है, 18वां। तो पहले हम इसको ये मान लें और आपको बता देखो हम क्यों मानते हैं, क्योंकि ये अगर मुझे बार बार लिखना पड़े तो इतना लंबा ना लिख के मैं ये लिख दूँ बस, भैया ये y है। तो इस सवाल कितना आप देखेंगे, tan ब्रैकेट में देखो बच्चों फिर आ गया आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स का आपका ये आ रहा है 3/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब उसको मैंने पूरा क्या मान लिया, y ABCD, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ यहाँ बच्चों, सबसे मेन स्टेप आप ये देखिए, tan जो बाहर है अभी आप उसको बाहर ही रहने दो भैया, tan बाहर रहने दो। अंदर पर आओ कि भैया अंदर क्या क्या दे रखा है। अंदर आप देखेंगे साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों में से बच्चों किसी एक को पकड़ लो, चाहे आप साइन इनवर्स को ले लो या कॉट इनवर्स को, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कह सकते हो। पर अब इसमें भी अगर मैं बोलूं कि यार कि इसी को पकड़ना जरूरी है, वो भी आप सुन लो बच्चों। बाहर क्या आ रहा है आपका, tan, क्या आ रहा है बाहर, tan आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot, सब बता रखा आपको, tan का उल्टा होता है cot। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से जो मुझे इसी को पकड़ना है, इसी चीज़ को पकड़नी है, वो देखो हम पकड़ेंगे बच्चों साइन इनवर्स 3/5 वाला टर्म्स। किसको ले लेंगे, साइन वाले को। साइन को लेंगे, चेंज कर देंगे इसको बच्चों tan में। किस में चेंज कर देंगे, tan में। क्या फ़ायदा होगा, ये पूरा tan में आ जाएगा, वो किस में है, cot में। तो दोनों आपके कह सकते हो tan और cot में आ जाएंगे, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पहले वहाँ तक का काम आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं देखो अंडरलाइन तो आपके लिए लगाऊंगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने यार इसको चेंज किया था, किसको, साइन वाले को। तो सवाल पर डिपेंड होता है कि स्टेप करना है क्या है। अब देखो, तो यहाँ अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत मैंने आपको क्या बताई, माना कि पहले आपको शुरुआत जो मैंने बताई थी उसका हिंट दिया था कि साइन इनवर्स में जो ये मान आ रहा है मैं इसको चेंज करूंगा बच्चों tan में, क्योंकि ये tan में हो जाएगा और ये cot में है। तब उसके बाद का आपको स्टेप बताएंगे, वो होगा बाद का स्टेप, अभी कुछ नहीं दे रहा। देखो अब क्या होने वाला है। तो बच्चों ने क्या किया, माना कि साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया बच्चों मैंने थीटा, कुछ भी मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, a मान लो, फाई मान लो, मान सकते हो। साइन इनवर्स 3/5 को बच्चों मैंने क्या मान लिया, थीटा। यहाँ से आपको तो पता ही है, देखो बहुत सवाल अब तक हमें करा दिए हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, 3/5। साइन थीटा कितना आ गया आपका, 3/5, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपल सी बात। अब क्या करना है, क्या बताया मैंने आपको,
इसको जहां मेरा हाथ जा रहा है किस में चेंज करना है, tan की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, tan की। देखो कैसे होगा बच्चों, ये फिर 10th और 11th की चीज आ गई है जो मैं बताने वाला हूं। देखो जरा, तो मैं आपको ये थोड़ा सा साइड में बताऊंगा। देखो ये कि आखिरकार होता क्या था, फिर उसको हम यहां पर कर सकते हैं डायरेक्ट। बच्चों ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल आपका होता है, देखो अगर मैं हिंदी में बोलूं त्रिभुज, ये त्रिभुज तो हुआ। ये त्रिभुज बच्चों कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं इस लाइन की बात बोलूं और नीचे वाले की, ये जो कोण बनेगा कितना होगा, वो 90 डिग्री का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। पहली बात इतनी क्लियर हो गई। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक के जो फॉर्मूले बनते हैं वो लगते हैं समकोण त्रिभुज पर। देखो अब क्या होगा, तो बच्चों जैसे इसको मैंने मान लिया ए बी और सी, ठीक। यहां बच्चों आपको किसका मान पता है, साइन थीटा का। साइन में कितना आ रहा है, थीटा, तो आप यहां पर थीटा ही करेंगे। अगर आपने एक्स माना है तो एक्स करेंगे, आपने माना है अल्फा तो अल्फा करेंगे, इसमें गलती मत करना, ठीक। अब बच्चों साइन थीटा में दे रखा है 3/5, जैसा आप देख सकते हैं। साइन से किसका मान निकालना था, tan में, tan की फॉर्म में आंसर निकालना है। बच्चों tan क्या होता था, साइन तुम्हारा होता है, हिंदी में कहूं लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता था बच्चों, देखो वो पुराना, ये होता था आपका लंब बटे कर्ण। हमें बच्चों क्या निकालना है, आप उस पर ध्यान दो, फिलहाल उसी पर ध्यान दो। हमें निकालना है साइन का मान tan में, तो बच्चों tan थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा कितना होता था, देखो लंब बटे आधार। ये सब अब देखो आप बताओ, अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा ये, तो इसका मतलब सब याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लंब बटे आधार, ये बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये आधार है। देखो मैं आपके लिए ये भी कर देता हूं, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये बच्चों है आपका आधार, ठीक है। क्योंकि एकदम नई चीज, देखो है तो पुरानी चीज पर आज के सवाल के लिए नई चीज है, इसलिए आपको ढंग से बताएंगे और कि कोई दिक्कत ही ना रहे। लंब और ये बच्चों क्या, कर्ण, सब कुछ सुना दिया। ये आपका समकोण त्रिभुज है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो बच्चों साइन थीटा कितना दे रखा है हमें, 3/5, 3/5। तो इसका मतलब जो 3 है वो तो आपका क्या है, लंब है, और जो कर्ण है वो कितना है, 5। आप तुलना कर लो साइन की, देखो साइन साइन लंब 3 आ गया, कर्ण कितना आ रहा है 5। तो बच्चों लंब कितना है इसका 3, तो ये आपका हो गया 3। कर्ण कितना है आपका 5, तो कर्ण आपका हो गया 5। तो हमें क्या निकालना होगा बच्चों, आधार निकालना होगा, क्योंकि tan के फॉर्मूले में आधार चाहिए ही चाहिए। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। देखो ये सारी चीजें, देखो सब पुरानी चीजें हैं। अब देखो यहां पर क्या करने वाला हूं मैं, यहां आओ, तो बच्चों अब मुझे आधार चाहिए कि भैया आधार कितना होगा इसका, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार। समकोण त्रिभुज पर एक प्रॉपर्टी हमेशा काम कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी का नाम। देखो क्या होगा, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, वो पहले आपको लिखाना चाहूंगा मैं, तभी तो आपको क्लियर होगा। वो आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप बताओ बच्चों, देखो यहां पर इसका उपयोग है, आपको नहीं पता आप सवाल नहीं कर सकते, फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। सब कुछ आपको पता होनी चाहिए, पुरानी चीज। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों क्या क्या पता है, कर्ण पता है और क्या पता है, लंब, उसका मान रख दो। कर्ण कितना है आप देखिए यहां पर कितना दे रखा है 5, लंब बटे कर्ण से 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 25। लंब कितना है देखो, अब यहां पर सब कुछ आपके सामने दिखा रहे हैं 3,
3 का स्क्वायर मतलब 9। आधार निकालना है तो यहां पर आपका आ गया भैया आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ जाओ, इसके आगे देखो यहाँ पर एरो लगा दो। अब आपको सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बच्चों मुझे निकालना है आधार, पर ये तो आधार का स्क्वायर है, पहले आधार का स्क्वायर निकालते हैं। 9 कहाँ आ जाएगा 25 की तरफ, तो आपका आधार का स्क्वायर बच्चों ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना होता है भैया 16। तो आधार कितना आ गया आपका 4। तो बच्चों ये चीज आपको करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे आसान ऑप्शन यही होता है, सबसे आसान जिसे कहते हैं भैया त्रिभुज बनाओ, जो दे रखा था उसको फिट कर दो या रख दो, और जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा और उसका पाइथागोरस से जैसी दूरी आई कुछ भी निकाल लो, कॉट निकाल लो, सेक निकाल लो, कॉसेक निकाल लो। पर यहाँ बात tan की थी तो मैंने tan ही निकाल के बताया। अगले सवाल में अगर कौशक आएगा तो कौशक को निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, तरीका यही है भैया। चलो अब बच्चों आधार कितना आ गया आपका 4, जैसा आप देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे बच्चों tan थीटा जो होगा, tan थीटा अब tan थीटा आप आराम से निकाल सकते हो भैया। लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका बच्चों 3, यहां देखिए देखो लंब कितना है 3। आधार कितना आया आपका, अभी आधार कितना आया देखो सॉल्व करने पर 4। तो आपने भैया यहां से क्या निकाल दिया tan का मान निकाल दिया। विशेष स्थिति कह सकते हो आप सवाल की। साइन को पकड़ा, किस में चेंज करना चाह रहा हूं मैं tan में, क्योंकि ये पूरा भी tan cot से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे tan cot से कनेक्ट होगा सवाल, आप समझ लो आपने सवाल का 80% पार्ट्स खत्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद काम आसान है। देखो कैसे, तो जो tan आ गया, आपको मैंने क्या कहा कि भैया साइन का मान मैं tan के रूप में निकालना चाह रहा हूं। अब क्या मतलब था, अब देखो जरा बच्चों tan थीटा कितना आया आपका, tan थीटा कितना आया 3/4। तो यहां से बच्चों tan कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता होगा, tan इनवर्स 3/4। थीटा निकालेंगे कितना आएगा, ये इधर भागे tan इनवर्स 3/4। ठीक बच्चों बात क्लियर। थीटा का मान ऊपर से कितना है साइन इनवर्स 3/5। कितना मान है बच्चों थीटा का, ये देखो फिर मैं कहाँ जा रहा हूं, कितना मान है थीटा का साइन इनवर्स 3/5। यहां रखो साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, जो मैंने आपको बात कही थी, साइन इनवर्स इस पूरे को मैंने किस में चेंज कर दिया tan की फॉर्म में। ये है मेरा मतलब, जैसी tan आएगा cot आपके पास है 101%। सवाल आपका 80 से 85% खत्म, 1-2 लाइन करनी है सवाल का दी एंड। तो हर सवाल के फंडे निकालने पड़ते हैं बच्चों, उनको आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप अच्छे से उस सवालों को कर सकते हैं। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, चाहो तो मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ कि ये हमारी इक्वेशन जैसे बच्चों फर्स्ट है। अब बाकी का पार्ट्स बच्चों मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है, ये इतना हो गया, बाकी का पार्ट्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो साइन इनवर्स 3/5 का मान कितना आया tan इनवर्स 3/4। इस पूरे मान को यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे बच्चों ऊपर। तो अब देखो, तो y बराबर ये कितना था आपका tan, ब्रैकेट लगाओ बच्चों, इस पूरा मान कितना आया tan इनवर्स 3/4। ये कितना आया आपका tan इनवर्स 3/4। और बच्चों cot में क्या दे रखा है, cot इनवर्स 3/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों आपको बताइए कि हमारा y चल ही रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होने वाला है कि भैया मैंने इसको चेंज तो कर दिया tan में, अब क्या होगा, अब बच्चों फिर आ गई प्रॉपर्टीज। आप बोलोगे अरे अब कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, देखो बच्चों cot इनवर्स और tan इनवर्स की प्रॉपर्टी थी वो, तो मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लिखाना चाहूँगा
ये देखिए बच्चों, देखो हमारे पूरे बॉक्स ऐसे ही बनते जाते हैं, सब कनेक्ट होते हैं सवाल से। तुम्हारी कोशिश यही होती है कि कनेक्ट इसको कर लो। तो बच्चों देखो प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉट इनवर्स एक्स अगर है तो बच्चों वो होता है आपका tan इनवर्स 1/x, जो आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज कराई थी, इसी चैप्टर की है, ये पुराना नहीं है, ये इसी चैप्टर का है। कॉट इनवर्स अगर x है बच्चों तो वो क्या होता है tan इनवर्स 1/x। अगर मुझे कॉट इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स में तो मुझे उसका x के स्थान पर 1/x करना होगा। वो प्रॉपर्टी यहाँ लगाओ। अब देखो क्या होगा, tan तो है ही भैया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की मैंने अभी, tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब बच्चों ये देखो तुलना करो, x के स्थान पर कितना आ रहा है 3/2, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है 3/2, तो tan में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा, मतलब वो जो मान आ रहा है x की जगह वो उल्टा कर देंगे। तो बच्चों 3/2 का उल्टा क्या होगा 2/3, और ये तुरंत किस में चेंज हो जाएगा आपका tan में। ये आपका आ गया कितना बच्चों 2/3। अब क्या करना है भैया मुझे, अब क्या करना है, जो करना है सब कुछ आपके सामने है, बहुत सवाल हमने आपको करा दिए इस टाइप के। यहां पर अब फॉर्मूला खुलेगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां पर अब खुलेगा, और जैसे ही फॉर्मूला खुलेगा तुरंत ये tan उस tan इनवर्स से कट जाएगा, वही आंसर है, सवाल खत्म। तो सवाल में देखो कितने सारे कनेक्शन थे पूरे, ये सारे के सारे। अब मैं बच्चों आपको लिखाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था बहुत सवालों में। देखो क्या होने वाला है यहाँ पर अब, तो बच्चों यहाँ मुझे ब्रैकेट करना पड़ेगा, आप देखिए थोड़ा सा नंबर अब इसमें बड़े आ जाएंगे आपके। क्या होता है वो tan इनवर्स, देखिए क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, प्लस क्यों आया क्योंकि यहाँ पर प्लस है भैया बीच में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का मतलब कितना बच्चों, आप यहाँ देखिए, देखो x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3। अब नीचे क्या आता है बच्चों 1 माइनस का xy मतलब 3/4 गुणा 2/3। इसको आप बंद कर दीजिए ऐसे करके भैया, पूरा बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। यहाँ फॉर्मूला किसका खुल गया बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस के xy, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो अब हम बच्चों ये सोच रहे हैं कि ये वाला पार्ट्स अब हम करें थोड़ा अगले पेज से शुरू, ठीक है, उसको करते हैं अगले पेज से, और साथ साथ देखते रहेंगे कि पीछे वाला पोर्शन क्या था हमारा। तो बच्चों ये तो हमारा सेम है, ये है 3/4 प्लस 2/3, ठीक है। ये देखिए y बराबर, देखो ये tan तो आपका है ही, और इसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे ही तो आ रहा था 3/4 प्लस कितना बच्चों 2/3, और यहाँ था 1 माइनस का 3/4 गुणा 2/3, ठीक है बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा भैया tan ऐसी रहा, ये tan इनवर्स फिलहाल अभी ऐसी रहने दो। अब क्या करते हैं आपको तो सब पता है कि भैया 4 और 3 इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 12। चलो ये भी तो कर ही लेते हैं, ये ऐसा है बच्चों 3/4 प्लस 2/3, एलसीएम आपको पता है कितना आएगा इसका 12। आप कोई तरीका 4 से 12 में भाग करेंगे कितना आएगा 3, 3 की 3 से गुणा आ गया आपका 9, 3 से 12 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 8, तो आपका आ रहा है बच्चों ये 17/12। देखो आप 12 था एलसीएम, 4 3 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 9 8 17, सब करा रखा है अच्छे से, डीपली करा रखा है आपको एलसीएम वाला काम। तो बच्चों ऊपर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 17/12।
ये तो बच्चों ऊपर वाले को सॉल्व किया है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले को आप देखो 1 आ रहा है तो 1 के नीचे हमें क्या मानना पड़ेगा, 1। सिंपल सी बात है। और फिर इसका हम एलसीएम आपको लेके बताएंगे। यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका 1 माइनस का 6/12। बच्चों यहाँ 1 मानेंगे, 12 हमको पता है इसका एलसीएम है, 1 से 12 में भाग करेंगे कितना आएगा आपका 12, ठीक है। और 12 की गुणा उसके अंश के साथ मतलब 12। आगे बढ़ो, 12 से बच्चों 12 में भाग 1 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। पूरा मान जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका 6/12। इसको यहाँ पर बंद करेंगे और बाकी ये 10 आपका ऐसे रहा और ब्रैकेट में 10 हमारा इनवर्स जो है अभी चलता जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 12 जो आ रहा है ऊपर वाली भिन्न में और नीचे जो 12 आ रहा है दोनों के हर एक जैसे हैं। आपको बताया हर को हर से काटो तो पूरा मान आपका जो आएगा वो आएगा 17/6, ठीक है बच्चों। अब ये फाइनल लाइन है इसकी, फाइनल आप कह सकते हो। आपने सब कुछ सिंप्लीफाई कर लिया। अब 10 और 10 इनवर्स, अब यहाँ पर बच्चों 10 और 10 इनवर्स आपके कर जाएंगे तो पूरा मान जो आपका आया वो कितना आ गया बच्चों 17/6। ये फाइनल आंसर है आपका, ये है आपका फाइनल आंसर। तो पहले साइन को हमने चेंज किया 10 में, उससे फायदा हुआ कि कॉट का फॉर्मूला 10 में हमको पता होता है और जैसे आपने को फॉर्मूला पता था करते गए और फाइनल में बच्चों ये देखो सब कुछ एलसीएम आपको करके हमने बताए हैं। 12 से 12 काट सकते हो अगर हर एक जैसे हैं या अंश एक जैसे हैं, दो भिन्न के, ठीक है। 10 से 10 इनवर्स कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों 17/6। फिनिश सवाल। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखते हैं क्या है 19 सवाल बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं 19 सवाल। और बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सवाल अगर आप देखेंगे तो बहुविकल्प जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें देखो ये कह रहा है cos इनवर्स cos 7π/6 जैसा आप देख सकते हैं का मान बराबर है। मतलब इसका मान कह रहा निकालो और बताओ भैया किसके बराबर है। 4 दे रखे हैं विकल्प ABCD, सिंपल सी बात। अब क्या होगा भैया, चाहे सवाल बच्चों विकल्प का है, ठीक बात, पर भैया हमें क्या आइडिया कि विकल्प क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते जाओ अच्छी तरीके से, कोई गलती ना हो, जरा सी भी गलती होगी वो ऑप्शन जो विकल्प है आपका चेंज हो जाएगा। कहीं देखा आपका मेन आंसर जो सही आंसर है वो है 7π/6 और थोड़ा 19-20 हो गया, आपने ये कर दिया भैया 5π/6। एक नंबर का सवाल पूरा गलत। कोई टिक मार्क में तो ये होता है भैया आर पार। तो बच्चों इसका मान निकालते हैं। मान निकालने का तरीका आपका वही है, देखो सवाल 19 जो है बच्चों, ठीक है, cos इनवर्स cos 7π/6 आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। ये सवाल किस सवाल से मैच खा रहा है बच्चों, जो मैंने आज ही कराया इसी क्लास में, शुरुआत के जो सवाल थे साइन इनवर्स साइन, tan इनवर्स tan, उस प्रकार का सवाल है आपका ये। अब देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप मान सकते हैं, ना भी माने कोई दिक्कत नहीं, माना कि ठीक है, ना भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई छूट है इसमें आपको, ठीक है। फिलहाल तो cos इनवर्स cos में आपका कितना आ रहा है बच्चों, ये 7π/6, ठीक है। इससे पहले जो सवाल 16 था 17 वहाँ मैंने नहीं माना था, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। चलो अब करना क्या है, अब हमको पता है भैया cos इनवर्स से cos कटेगा, ये तो श्योर है आखिरी में जाके, वही चीज़ जो मैंने आज आपको बताई थी। पर ये जो आ रहा है, देखो मैं फिर करूँगा अंडरलाइन, ये जो आ रहा है 7π/6 ये आपका इसके किसके, अब cos इनवर्स के मुख्य शाखा परिसर में होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे, वही पहले ब्रेक करेंगे, चाहे ब्रेक आप प्लस करके करो माइनस करके करो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ब्रेक करेंगे फिर चेक करेंगे कि भैया वो उसके अंदर है या नहीं है। तो पहला काम क्या हमारा,
इसका फॉर्मूला मुख्य शाखा परिसर हमें ज्ञात है कि, ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स का, ठीक है, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर बच्चों क्या होता है, आपने अगर याद कर लिया है तो वो आपका होता है बच्चों ये क्लोज ब्रैकेट 0, पाई है। ये फॉर्मूले देखो हम जो लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं, वहीं से तो लिख रहे हैं टेबल से, कि भैया कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है 0, पाई, वही क्लोज ब्रैकेट जो मैं ऐसा इशारा करता हूँ थर्ड एम्पायर वाला, ठीक है, वो बड़ा ब्रैकेट होता है। क्या होता है सब आपको बता रखा है मैंने, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, बराबर भी आता है और लेस और इक्वल भी, समझे। कोई नंबर होगा या तो यहाँ देखो 0, पाई है, एक बार रिवाइज करो कोई दिक्कत नहीं, 0, पाई है। कोई नंबर अगर मैं इस अंतराल में लूँगा तो 0 के बराबर भी हो सकता है, पाई के बराबर हो सकता है, या उसके बीच में, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती क्लोज इंटरवल में। आगे बढ़ते हैं, अब जांच करते हैं बच्चों 7 पाई/6 इसके अंदर है या नहीं है। तो जांच करने का तरीका आपको देखो हमने कितना आसान बता रखा है, कभी भी जरा सी भी गलती नहीं हो सकती इसमें, भाग करके देखो कितना आसान पड़ता है। तो बच्चों कितना है आप देखिए 7 पाई/6, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं 7 पाई/6 वहाँ पर आ रहा है। तो बच्चों 7 पाई/6 का मतलब तो ये हुआ भैया 7/6 गुणा पाई। 6 से बच्चों अगर 7 में भाग करेंगे जा सकता है, एक बार तो जाएगा शुरुआत में 1 पॉइंट, ये तो हुआ बच्चों 6 से 7 में भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका कितना आ जाएगा 1, अप्रॉक्सीमेट लगभग 1.1 पाई इतना आएगा। जो भी आएगा 1 से ऊपर आएगा, गारंटी की बात है, आने ही आपको नॉर्मल सी बात पता होगी। चलो अब 1.1 पाई क्या भैया इस अंतराल में है, कहाँ है 1.1 मतलब 1 से ज़्यादा पाई। यहाँ तो भैया पाई के साथ एक ही आ रहा है, यहाँ देखो ये देखो, जैसे ये अंतराल क्या है बच्चों, ये देखो 0, पाई है, तो भैया 0, पाई का तो मतलब ये हुआ 0,1 पाई। जब पाई के आगे कोई नंबर है ही नहीं तो एक तो मानेंगे, तो ये तो भैया 0,1 पाई है, और ये आ रहा है 1.1 पाई, इससे ज़्यादा इसके बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा तो वो आपका अंतराल में नहीं है। इसका मतलब इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, जैसा आज मैंने सवाल आपको कराया। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों 7/7 पाई/6 बिलोंग्स नहीं कर रहा है कहाँ पर आपका 0, पाई के अंदर। आपको मैंने सब कुछ जांच करके बता दिया, ये नहीं इसी सवाल में जितने भी सवाल कराए मैंने आज जो ये पहले वाले बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अब इसको तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अब आप स्प्लिट कैसे भी करो भैया, प्लस करके करो, माइनस करके करो, और जब करोगे तो वो आपका इस अंतराल पर आना चाहिए। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ 7 पाई/6 है बच्चों, कितना है 7 पाई/6। इसको मैं किस प्रकार लिख रहा हूँ इस पॉइंट को नोट करना जरा, देखो बच्चों 7 पाई/6 है, इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों 2 पाई माइनस का 5 पाई/6। पहले आप देख लो जरा 7 पाई/6 को मैंने क्या लिख दिया 2 पाई माइनस का 5 पाई/6। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ये बात चल रही हो कि यार वहाँ तो हमने पाई कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया 2 पाई कर दिया। आप कुछ मत करो, आप एक बार ट्राई मार के देखो जरा, खुद ही करके देखना कि भैया मैं पाई में क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि भैया 7 पाई/6 आ जाए। चलो आ भी जाता है, मान लो आ भी जाता है, इस बात पर गौर करना, आ भी जाता है, पर वो आपका इस अंतराल पर होना चाहिए, नहीं है तो आपका वो केस गलत हो जाएगा। तो ये सब बच्चों आपको प्रैक्टिस से आ सकता है। प्रैक्टिस का मतलब जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अच्छे से नोट करते जाओ। आगे बढ़ते हैं बच्चों
तो आप देखेंगे देखो 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 एलसीएम लोगे तो देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, तो इतना आ जाएगा बच्चों है कितना 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6 को हम इस प्रकार कर सकते हैं इसके बराबर। अब क्या हो बच्चों, पहले चेक तो कर लें बच्चों, ये देखो अंडरलाइन देखो, फिर मैं इसको वो करना चाहूँगा जैसा मैंने आपको बताया सर्किल, ये 5 पाई अपॉन 6 इसके अंदर आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं फिर इसको चेंज करके देखूंगा भैया कि दूसरी पॉसिबिलिटीज, दूसरी संभावना क्या होगी। देखो क्या होगा यहाँ पर, पहले चेक करें। तो बच्चों 5/6 पाई का मतलब ये तो हुआ 5/6 गुणा पाई। बच्चों 6 से 5 में भाग करेंगे, कैसा होगा, पॉइंट लगा दो भैया, 0 बढ़ेगा 50 हो जाएगा, 8 संग 48, ये लगभग बच्चों इतना आएगा 0.8 पाई। तो क्या 0.8 1 पाई के अंदर नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि देखो 0.8 के बाद आएगा भैया 0.9, 0.9 के बाद हो सकता है वो आपका कितना हो जाए, आगे बढ़ के 0.11 हो जाए, 0.12 हो जाए, करते करते वो कहाँ तो पहुँच जाएगा 1 तक। और सिंपल सी बात है, 1 के नीचे तो आपका पॉइंट की जो नंबर है वो तो आएंगे, क्योंकि पॉइंट का मतलब फ्रैक्शन, पॉइंट का मतलब फ्रैक्शन तो होता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है 0.8 आपका 0, पाई के अंदर आ जाएगा। तो आएगा तो अब क्या होगा देखो, तब हमने बच्चों इसको क्या माना था, आपने देखा था y माना था cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। अब बच्चों उसको मैंने कैसा तोड़ा, आप देखिए cos इनवर्स cos में आपका ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने कैसे लिखा था बच्चों, ये 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6, ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया, अब आप cos इनवर्स को cos से काट सकते हो, पर कब, जब आप इसका पूरा फॉर्मूला लिख देंगे तब कटेगा तो है, पर फॉर्मूला लिखने के बाद, यानी आपने अभी काट दिया तो भैया ये तो ऐसा आ जाएगा 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6, ये तो वही चीज़ लौट के आ जाएगी जो हमें यहाँ पर दे रखी थी। क्या करेंगे, अब जरा पहले इसको देखो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा बच्चों, कॉस में 2 पाई माइनस के थीटा अगर होता है तो वो आपका होता है कॉस थीटा, वो बच्चों आपका क्या होता है कॉस थीटा। तो अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, और आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस। बच्चों थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, देखो तुलना करो, कॉस कॉस 2 पाई थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है 5 पाई अपॉन 6, तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6। आपको पूरा जांच करके बता दिया है भैया 5 पाई अपॉन 6 इस अंतराल में स्थित है, जैसे अंतराल में स्थित होगा आप उसको चाहे साइनो कोसो टैन आपस में काट सकते हो। तो ये हमारा कितना आ गया आपका 5 पाई अपॉन 6। अब ये मैच करो बच्चों कि 5 पाई अपॉन 6 कहाँ पर लिखा हुआ, विकल्प बी पर। इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प बी इसके मान के लिए सही उत्तर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको पता ही है, अतः विकल्प बच्चों, ठीक है, कौन सा, अतः विकल्प बी सही है। अतः बच्चों क्या, विकल्प बी सही है। इसी के साथ ये सवाल भी आपका समाप्त। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। जितने सवाल हैं देखो, हम सोच रहे हैं कि इस क्लास में उसको फिनिश कर दें, इस प्रश्नावली के सवालों को, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों 20वां सवाल क्या आ रहा है, ये भी वही है बच्चों विकल्प वाला। कह रहा साइन, आप देख सकते हैं बाहर है, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मान है, मतलब वही बात
भैया कह रहा पूरा मान निकालो। पूरा मान निकालने के बाद वो कह रहा कि भैया बताओ इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, अब आओ जरा बच्चों, फिर क्या होने वाला है। 20वां सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि 20वां सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पूरा दे रखा है मान, इसको हमें निकालना है। पहले आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब y मानने के बाद चलो पहले इसको y को हम ले ही लेते हैं, तब बताएंगे आगे क्या होने वाला है। माना कि, ठीक है, माना कि y बराबर साइन, आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर है π/3 माइनस का साइन इनवर्स, ये आपका है बच्चों माइनस का 1/2, और ये बड़ा सा कर दो। ये पूरा हमें सवाल दे रखा है। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब क्या करना है, आप सबसे पहले एक बात पर ध्यान देना कि भैया जो हमें मान निकालना है पूरे का, वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जिसका मुझे भैया मुख्य मान निकालना पड़े। क्योंकि आप ये देखो ना, अब ये पूरा मान निकालना है। आप बताओ बच्चों इसमें क्या करोगे, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। ना कोई अंदर फॉर्मूला बन रहा है, ना कोई जैसे कि इसको हम बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अभी, कुछ भी नहीं। पर एक काम कर सकते हो अभी, क्या, आपने ध्यान से देखा और आपको क्या लगा कि भैया यहाँ पर एक पद या टर्म कह दो ऐसा आ रहा है जिसका मुझे मुख्य मान चाहिए ही चाहिए। कौन सा है, ये देखो। तो ये सारी बातें बच्चों तभी आप कर सकते हो जितना आप सवाल करोगे, खुद आपको आइडिया होगा। ये मान आ रहा है बच्चों साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ये मान ऐसा है जिसका मुझे मुख्य मान चाहिए होगा। उससे क्या फ़ायदा है, जैसे बच्चों इसका मुख्य मान आया, वही तरीका जो आपको मैंने बताया, उसको हमने कहाँ पर रख दिया, इस पूरे की जगह। तब ये कुछ ऐसा आ जाएगा π/3 माइनस कुछ भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो सॉल्व हो सकता है सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस पूरे का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि हम पहले सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, इस वाले का, साइन इनवर्स -1/2 बराबर x। कुछ भी मान लो, देखो x थीटा y, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने क्या मान लिया बच्चों, साइन इनवर्स बराबर x। ये कौन सा सवाल करा रहा हूँ आपको मैं, कौन सा केस है, बहुत पहले वाला, जब मैंने मुख्य शाखा परिसर के सवाल कराए थे, मतलब प्रश्नावली 2.1 कह सकते हो आप, उसके उदाहरण, उसके वहाँ पे सवाल मिलेंगे आपको इस प्रकार के। आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इसको मैंने क्या मान लिया, x। फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स को यहाँ बखा दो भैया, साइन x कितना हो जाएगा आपका, -1/2। ये भी आपको याद आ जाएगा, तुरंत हम यही किया करते थे इसमें। ये अब क्या, उसके बाद तुरंत वो लिखो मुख्य शाखा परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर बच्चों क्या होता है, -π/2, π/2 है। ठीक, ये हमने आपको लिख के बता दिया। ये पूरा स्टेप है जो हमने उन सवालों में आपको कराया था। अब आओ जरा इस पे देखो, दोबारा आओ, साइन x। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, माइनस का 1/2 है बराबर में, माइनस को फिलहाल दिमाग से आप लेके चलो, है ही नहीं अभी, ये लेके चलो। आप ये देखो भैया कि 1/2 जो है साइन में कितने का मान होता है, ये देखिए आप। तो देखो माइनस को तो अभी आप देखो, मैंने यहाँ पर अभी रहने दिया, 1/2 मान होता है बच्चों साइन कितना, 30 का। यहाँ आपको लिखा दूंगा मैं, कोई नहीं, ये देखो साइन बच्चों कितना, 30 डिग्री बोलो, या आप क्या बोलो, साइन π/6,
उसका मान कितना होता है आपका 1/2। कितना मान होता है बच्चों उसका 1/2। ठीक, अब माइनस माइनस मैंने क्या बताया, माइनस को फिलहाल के लिए वैसे की वैसे रहने दो। ध्यान कहाँ जाएगा आपका, ये नंबर क्या है, कितने का मान होता है साइन में। देखा आपने कितना होता है, साइन 30 डिग्री या साइन π/6। ठीक, अब यहाँ पर आपका आ गया बच्चों कितना, साइन π/6। सब कुछ वही है। देखो अगर आपने अच्छे से किया है तो आपके लिए कितना आसान लग रहा होगा ये। फिर क्या करते थे, हमको पता है हम साइन को साइन से काट देंगे, भैया ये साइन इस साइन से कटेगा। अभी कहाँ कटेगा, यहाँ तो आप देखेंगे साइन के आगे प्लस है, यहाँ साइन के आगे माइनस है, कहाँ कर देंगे, तो इस माइनस को हटाएंगे। ये देखो साइन, और हटाने का तरीका ये भी आपको देखो सब लिखा रखे फॉर्मूले बच्चों। साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस के साइन थीटा, ये तो होता था साइन माइनस थीटा का मान माइनस के साइन थीटा। तो आपका ये ऐसे नहीं हो जाएगा, माइनस का π/6। इस फॉर्मूले से साइन माइनस थीटा से माइनस के साइन थीटा होगा, कितना हो जाएगा, साइन माइनस का π/6। अब आप बच्चों साइन को साइन से हटा सकते हैं, तो आप देखेंगे x के स्थान पर कितना आ रहा है, माइनस का π/6। पर ये जो मान है कहाँ होना चाहिए, इस मुख्य शाखा परिसर में जो साइन इनवर्स का होता है। बच्चों माइनस का π/6 बहुत बहुत सवाल आपको कराए हैं। ये जो होता है माइनस का π/6 इस अंतराल पर आता है। जांचने का तरीका क्या बताया आपको मैंने, भाग देके 6 से इसमें भाग दे दो, एक में माइनस है तो माइनस की तरफ ध्यान देंगे। चलो एक बार और बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये माइनस का π/6 है, भाग देंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, माइनस का 0.1 पाई, ये तो आएगा। अब बच्चों और आपको मैंने क्या बताया, देखो आज की क्लास में और पिछली क्लासों में, माइनस है तो माइनस पर ध्यान दो, प्लस है तो प्लस पर ध्यान दो। अब माइनस आ रहा है तो मैं माइनस का देखूंगा कि भैया माइनस का π/2 कितना होता है। बच्चों माइनस का π/2 कितना होगा, माइनस का 0.5 पाई। तो बच्चों माइनस 0.5 से बड़ा माइनस का 0.1 नहीं होगा, होगा। आपको मैंने क्या बताया, हमेशा प्लस में देखना है तो प्लस से कम देखो, माइनस में देखना है तो माइनस से ज़्यादा देखो। माइनस में आ रहा है तो माइनस π/2 से मैंने ज़्यादा देखा कि भैया उसमें है या नहीं है। प्लस का होता तो मैं प्लस से कम देखता। यही तरीका होता है, एकदम शॉर्टकट आसान। तो माइनस का π/6 होता है भैया माइनस का 0.1, माइनस का π/2 होता है माइनस का 0.5। तो क्या माइनस के 0.5 से बड़ा माइनस का 0.1 नहीं होगा, होता है, क्योंकि माइनस में चीज़ें उल्टी होती हैं। मतलब -1 -2 से बड़ा होगा, -3 -4 से बड़ा होगा। तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर आ जाएगा, बाद में लिख दो। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान कितना बच्चों, माइनस का π/6 है। मतलब कौन सा मान लिखते हैं आखिरी में, जो तुलना करने पर आता है x या y के स्थान पर। अगर मैं y मानता तो y को देखता। तो अब इस पूरे के स्थान पर बच्चों, इस पूरे के स्थान पर मुझे ये रखना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रखना है मुझे अब π/6। अब रखते हैं, देखो तो यहाँ बच्चों मैं y पर आऊँगा। देखो y क्या था आपका, था y साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस, बच्चों साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना आया, माइनस का π/6। देखो ये का मुख्य मान ये, तो ये पूरा मान कितना आ रहा है, माइनस के π/6। कहाँ रखो उसको, ऊपर। बच्चों ये माइनस पहले से ये, तो आप देखेंगे प्लस का हो जाएगा, तो आपका हो गया π/6। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना भैया, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। बच्चों 3 और 6 का एलसीएम 6, ये आ गया आपका 6। अब क्या करते हैं, हर से उस एलसीएम में भाग, 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, उसकी गुणा अंश में, तो कितना आ गया आपका 2 पाई।
प्लस बच्चों 6 से 6 में भाग करेंगे, एक आया, उसकी गुणा उसके अंश में, तो पाई। अब बच्चों ये आपका कितना आ गया, जोड़ो उसको, 2 पाई प्लस पाई कितना हुआ, 3 पाई, 3 पाई बाई 6। ठीक, तो बच्चों 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब ये कितना बचा आपका, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। बस अब एक देख लो भैया कि एक कहां पर है, एक कहां पर है डी पर, तो डी इसका सही आंसर है। बच्चों देखो सारी चीजें है तो सवाल बहुविकल्पीय टाइप का, पर क्या है आंसर करना पड़ेगा। चलो तो क्या लिखेंगे यहां पर, आपको बताया है अतः क्या बच्चों, विकल्प सही कौन सा है हमारा, विकल्प डी जो है हमारा सही है। ठीक है, सही है। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, चाहे क्लास से बड़ी हो गई हो, पर क्यों बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में ये प्रश्नावली 2.2 का आखिरी सवाल है। देखिए सवाल नंबर आपका 21, तो इसको फिनिश कर देंगे। इस सवाल में हमारी प्रश्नावली 2.2 की जो सवाल हुए थे एंडिंग तक सारे खत्म। देखते हैं सवाल क्या है बच्चों। आओ 21वां क्या है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स में कितना है बच्चों, √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 का मान बताइए। वही चीज़ 4 विकल्प में सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका हम आंसर आपको करके बता देंगे। वही बात बच्चों, जब भी किसी के इनवर्स के साथ कोई सी भी वैल्यू आए, उसका मतलब, उसके मान का मतलब मुख्य मान चाहिए। तो जहां अगर मैं कहूं आपको 2 बार निकालना पड़ेगा मुझे ये, एक बार tan इनवर्स के लिए, एक बार कॉट इनवर्स के लिए, तब रखेंगे मान। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी रख दिया। अब देखो फिर, तो बच्चों ये सवाल आपका 21 है। ठीक है, जैसा आप देखेंगे तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। माना कि बच्चों इसमें को 2 पार्ट्स आएंगे, ये तो कंफर्म है, तो उसको मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक को यहाँ देख लेंगे और बाकी बचता है इसको यहाँ पर। y बराबर कितना बच्चों, tan इनवर्स √3 माइनस का, अरे बच्चों tan फिर मैं वो बना देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि भैया क्या बना दिया मैंने। ठीक है, ये tan इनवर्स और ये कितना है आपका कॉट इनवर्स। बच्चों कभी मुझे टी में सही कर देता हूँ, फिर आप समझेंगे कहीं प्लस है ये। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो आपको मैंने क्या बताया, इसका अलग मान निकालेंगे मुख्य वाला और इसका अलग। सबसे पहले बच्चों इसको निकालते हैं tan इनवर्स को। ठीक है, यहाँ देखिए, माना tan इनवर्स कितना बच्चों, √3 बराबर x मान लो उसको, कोई नहीं, दूसरे को z मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता है फिर क्या होगा, ये tan को कहाँ भगा देंगे हम, x की तरफ, तो ये कितना आ गया बच्चों, √3। यही तो आएगा, tan इधर आ गया, tan x बराबर आ गया √3। अब क्या देखते हैं कि भैया √3 tan में कितने का मान होता है, सब आपको बता रखा है। ये मान होता है बच्चों √3 tan 60 डिग्री का। कितना होता है, tan 60 डिग्री का। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, tan कितना बच्चों 60 डिग्री, या पाई में लिखेंगे तो पाई में कितना बच्चों, π/3, तो ये आपका होता है √3। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, tan में बच्चों कितना π/3, tan 60 जो होता है वो tan 60 होता है आपका √3। इतना कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, वो लिख दो, मुख्य शाखा परिसर। बच्चों क्या होता है, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है, तो बच्चों tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, आपको बताया, देखो वही होता है, उसकी जगह साइन इनवर्स का और tan इनवर्स के सेम होते हैं,
पर वो ब्रैकेट वो चेंज हो जाएगा आपका, ये कुछ -π/2 π/2 है। ठीक है, तुलना करो बच्चों, x के सामने कितना आ रहा है π/3, जांच करो। ये देखो जब ये फाइनल सवाल है इसको जांच करते हैं तो बच्चों π/3 का मतलब कितना हुआ, आप यहाँ देखिए साथ साथ, π/3 का मतलब कितना हुआ 0.3 पाई, प्लस में आ रहा है π/3। देखो ये कितना मेन पॉइंट आपको जब बताया था मैंने इससे पहले भी, प्लस में आ रहा है तो भैया प्लस पर ध्यान दो भैया कि प्लस π/2 से ये मान कम है या नहीं है। ये तो कहा प्लस में कम देखो, माइनस में ज़्यादा देखो। π/2 का मान कितना होता है बच्चों, π/2 का मान आपको पता है कितना होता है 0.5 पाई, और π/3 आ रहा है तो π/3 का मतलब 0.5 से ये मान कम है, मतलब उस शाखा में आ जाएगा, उस अंतराल में आ जाएगा उसके। तो ये हम क्या लिख देंगे, अतः tan इनवर्स √3 का मुख्य मान, जैसा आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अतः इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, कौन सा होता है बच्चों, कौन सा मान लिखते हैं मुख्य में, जो तुलना करने पर आता है, मतलब π/3 है। इतनी बात खत्म, मतलब tan इनवर्स का काम मैंने खत्म कर दिया यहाँ पर। अब किस पर आएंगे, कॉट वाले पर। किस पर आएंगे बच्चों, अब कॉट पर। कॉट को देखते हैं, चलो। माना तो बच्चों कॉट को करेंगे, देखो कॉट हमारा हो गया कॉट इनवर्स -k√3 बराबर, बच्चों देखो x भी आ गया, y मान लिया, तो x y अब रिपीट मत करना, अलग करना होगा उसको, z। तो आप देखेंगे बच्चों कॉट z बराबर आपका कितना आ जाएगा, -√3। कितना आएगा आपका, -√3। अब क्या करना है, माइनस तो आप लगाओगे भैया, ये देखो मैंने माइनस तो यहाँ पर लगा ही दिया, ये माइनस आपका आएगा। अब क्या करना है बच्चों, माइनस जो आया है उसको ऐसे आने दो, √3। अब ये देखो भैया कितने की वैल्यू होती है कॉट में, √3 कॉट में कितने की वैल्यू होती है। आप कंफ्यूज ना हो, मैं दोनों वैल्यू आपको लिख के बताऊंगा ज़रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी कन्फ्यूज़न कभी कभार हो जाती है बच्चों। आप ये देखो tan से कनेक्ट कर दो, tan 60 बच्चों कितना होता है, tan 60 भी नीचे आया था, √3। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। ठीक है, और आपका tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। tan 30 कितना होता है, 1/√3। मैं इसलिए लिखा देता हूँ कि आपको एकदम कनेक्शन जुड़ जाए कि हाँ यार ये मान ऐसे ऐसे हुआ करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या निकालना है, √3 कॉट में। कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों, tan का। तो आप यहाँ देखेंगे कॉट, अगर बच्चों मैं 30 डिग्री निकालता हूँ, ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3। कॉट में अगर मैं बच्चों क्या निकालता हूँ, 30 डिग्री, कॉट में कितना 30 डिग्री, तो आपका क्या होगा, tan कॉट क्या होते हैं उल्टे, तो ये आपका हो जाएगा √3। ये है बच्चों पूरा मतलब ये है कहने का कि कॉट 30 डिग्री जो होता है वो कितना होगा आपका, √3। ऐसा आएगा वो, कॉट 30 डिग्री कितना हुआ आपका, √3। अब 30 डिग्री का मतलब कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ उसका मतलब 30 डिग्री का, पाई में π/6। तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉट में बच्चों, कॉट में π/6। ये आपका कितना आ गया बच्चों, माइनस कॉट में π/6। ठीक, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें करना है क्या आखिरकार इसमें, माइनस का कॉट π/6 आ गया है। अब बच्चों आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, वही साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, उसकी हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी। पहले जांच करके देखेंगे फॉर्मूला लगा के, साइन माइनस थीटा का कॉस माइनस थीटा जो लिखाए थे। यहाँ किसकी बात आ रही है बच्चों, माइनस कॉट π/6 की। ठीक है, तो पहले उसके लिए हम जांच करेंगे तब बताएंगे आपको। और हाँ बच्चों एक काम और, पहले ये देखो ज़रा, इसको आप फिलहाल के लिए बच्चों इतना छोड़ दो,
सबसे मेन काम अभी हमारा एक लाइन छूट गई है, आप देख सकते हैं। बताओ कौन सी बच्चों? मुख्य शाखा परिसर। पहले वो लिखो तब करेंगे वो वाला काम, टेस्टिंग वाला, कि भैया कहीं तोड़ना पड़ेगा या क्या करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? कॉट इनवर्स का मुख्य, ठीक है बच्चों, मुख्य शाखा परिसर। तो बच्चों कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता था? 0, छोटे अंतराल में क्या होता था? 0, है। ठीक है बच्चों, क्या कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? 0, छोटे वाले, मतलब ओपन इंटरवल जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स होता है 0, अब क्या होगा बच्चों? देखो पहली बात तो ये है कि आप इस कॉट को इस कॉट से काट ही नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस, तो आपको बस हमने ये चीज़ बताई थी। अब मैं बच्चों कुछ चेंज करने वाला हूँ, चेंज का मतलब फॉर्मूला। अब देखो, तो यहाँ बच्चों ये मैंने इसके आगे लिखा दिया, वहाँ जगह हमारी थी नहीं तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया। तो इसी लाइन को अब मैं यहाँ से देखो बच्चों, ये कॉट जेड बराबर कितना है आपका? माइनस का कॉट। बच्चों इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख के बता दिया आपको, इसको मैंने दोबारा लिख के आपको बता दिया, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जैसा आज आपको मैंने सवाल कराया है इसी क्लास में, आज की क्लास में, ठीक है। क्या होगा बच्चों? मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं, देखो माइनस कॉट π/6 जो हमारा आ रहा है, इसको मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पर, आप देखिए पाई माइनस का 5। हाँ बच्चों ये देखो ऐसा बनेगा, देखो आप ये देखिए, पहले इसको देखो तब चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपको इस प्रकार तोड़ना है फॉर्मूले को कि वो जो मान आए, जैसा आपको मैंने बताया वो सर्किल वाला काम आज बताया इसी क्लास में, वो उस परिसर में स्थित हो। अब यहाँ देखो कॉट ये आपका आ रहा है माइनस का कॉट π/6, तो आपको मैं देखो ये लिख के बताता हूँ, ये पूरा हो जाएगा आपका पाई माइनस का 5 π/6। आप चाहो तो बच्चों देख सकते हो, और कौन सा मैंने फॉर्मूला लगाया है वो भी देखिए, कॉट पाई माइनस बच्चों अगर मैं बोलूं थीटा, तो बच्चों कॉट पाई माइनस थीटा होता है आपका माइनस का कॉट थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, मतलब कॉट पाई माइनस थीटा होता है किसके बराबर बच्चों? माइनस के कॉट थीटा के। तो मैंने माइनस के कॉट π/6 को ये लिख दिया, ये फॉर्मूला देखो, सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे जो हमने आपको कराए थे क्लास में। तो माइनस का कॉट थीटा ये होता है। अब बच्चों इसकी तुलना करो, देखो माइनस के कॉट π/6 माइनस के कॉट थीटा, थीटा के स्थान पर कितना आ रहा है आपका? 5 π/6। मतलब यहाँ पर बच्चों मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, ठीक, कितना आगे बच्चों आपके? पाई माइनस का 5 π/6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या होने वाला है? पूरा आपका कॉट जेड से आप कॉट में जो पूरा मान आ रहा है उसको आप काट सकते हैं, आप यहाँ पर उसको काट सकते हैं, और फिर इसकी जांच करेंगे कि बच्चों ये जांच करने पर जो ये मान है वो आपका 0, में है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉट पाई माइनस, इसको मैंने लिख दिया थीटा, और माइनस के कॉट π/6 को आप देख सकते हैं। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस का 5 π/6, ये आपका आ जाएगा π/6। बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ हो गया बच्चों, थोड़ा सा मैं सही करना चाहूँगा, सॉरी इसके लिए। ये आपका माइनस का यहाँ बच्चों ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट्स को बच्चों, ठीक है। ये 6 तो आपका है ही, ये आपका 6 तो आपका आ ही रहा है, ये यहाँ पर माइनस का हो गया थीटा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसमें ब्रेक करना होगा, चलो इस लाइन को हम पूरा करेंगे,
अभी बच्चों ज़रा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। कॉट जेड आ गया आपका माइनस का एक कॉट पाई बाई 6, और ये हम कर सकते हैं माइनस के पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6 तो नहीं आएगा बच्चों उस पर, ये आ जाएगा आपका पाई माइनस का पाई बाई 6 भी नहीं आ रहा है बच्चों, ज़रा एक बार इसको मैं चेक कर लूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका होगी, जैसे माइनस में था हमारा, ठीक, ये हमारा इतना हो गया माइनस का पाई बाई 6, ये इस पर नहीं आएगा तो उसको हम कर सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 6। अच्छा बच्चों, पाई माइनस का पाई बाई 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हाँ बच्चों ठीक है, अब हो गया। देखो ये बच्चों मैं करूँगा कॉट में पाई माइनस का पाई बाई 6, ठीक है बच्चों, ये है क्लियर। फॉर्मूला आपका यही है, नंबर थोड़ा गलत हो गया था क्लियर, सॉरी का मतलब इसलिए कि कभी कभार हमसे भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, नॉर्मली हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कॉट जेड आपको इतना बताया। बच्चों इस पूरे को देखो, माइनस कॉट पाई बाई 6 को मैंने लिख दिया कॉट में पाई माइनस का पाई बाई 6। आप देखिए कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर आप देखेंगे कितना आ रहा है आपका पाई बाई 6। अब क्या हो बच्चों, ये कॉट इस वाला कॉट से कट जाएगा, तो आपका z जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, वो पाई माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। अब बच्चों पाई माइनस का पाई बाई 6 को सॉल्व करो एलसीएम लेके, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6। तो जैसे बच्चों ये 6 आएगा तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 का मतलब 5 पाई अपॉन 6, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे हम आपको सवाल करा रहे हैं तो कभी कभार हो जाता है कि 19-20 वाला चक्कर, तो ये नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है, कभी कभार कोई लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, पर अब वो चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई है। चलो तो बच्चों माइनस का कॉट पाई बाई 6 को मैंने कैसे स्प्लिट कर दिया, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 से, इसके अनुसार फॉर्मूला देखो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब बच्चों कॉट से कॉट को मैंने काट दिया, ये कितना आ रहा है आपका 5 पाई बाई 6। अब वही बात आपको क्या बताई, 5 पाई बाई 6 इस अंतराल में होना चाहिए। तो बच्चों 5 पाई अपॉन 6 का मतलब कितना होगा, आप देखिए 5 अपॉन 6 पाई का मतलब, ये तो पॉइंट लगा के बच्चों जांच करने का तरीका जो आपको बताया है, 50 हो जाएगा 48 बच्चों, ये 0.8 पाई आएगा, इसका मान 0.8 पाई। तो क्या बच्चों 0.8 पाई इसके बीच में नहीं है क्योंकि ये 0 है और ये 1 पाई है, और 1 के बीच में तो पॉइंट आता ही आता है। अब देखो तो यहाँ से बच्चों पूरा मान कितना आ गया आपका 5 पाई बाई 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर दोनों मान आपको मैंने निकाल के बता दिए बच्चों, ये भी निकाल के बता दिया और ये भी बता दिया, दोनों मान आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब क्या होगा, इन दोनों मानों को बच्चों देखो, इसका तो मान आया था आपका पाई बाई 3, उसका मान कितना आया बच्चों 5 बाई 6। इन दोनों को बच्चों यहाँ रखना है y, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब देखो तो बच्चों एक तो है पाई बाई 3, दूसरा है पाई बाई 6, तो यहाँ देखो तो y बराबर बच्चों एक तो है आपका पाई बाई 3 और माइनस में आपका वो आया था 5 पाई बाई 6। एलसीएम कितना आएगा बच्चों आपका 6। हमने क्या किया, दोनों मान रख दिए, tan का और cot इनवर्स वाला, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, समझ गए, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की गुणा पाई से 2 पाई माइनस 6 कम 6, 1 की गुणा 5 से करी 5 आ गया बच्चों। 2 पाई में से 5 पाई को घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई आएगा, और इससे काटेंगे तो माइनस का पाई बाई 2। ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, अगर हमने ठीक किया है तो ठीक ही किया है बच्चों, तो नॉर्मल सी बात है। माइनस का पाई बाई 2 विकल्प बी, इसका मतलब विकल्प जो बच्चों बी है वो आपका सही है। अतः
विकल्प क्या बच्चों, बी सही है। ये हो गया आपका सवाल खत्म। तो बच्चों सवाल के बीच अभी मैं आपको सवाल करा रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन 19-20 हो गई थी, तो इस बात पर आप नॉर्मल से ध्यान मत देना, क्योंकि हम भी एक प्रकार से गलतियाँ कभी को आती, देखो हमसे तो ये होगा ना कि हम कर रहे हैं, जैसे हमने कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया हमसे, तो वहाँ थोड़ा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, हो जाता है हर किसी से। तो उसको इग्नोर करो और जो आज क्लास में आपको काम कराया है अच्छे से करना है, उस पर फोकस करो आप, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में, और आज क्लास लंबी हुई है क्योंकि हमने कोशिश की है बच्चों की इसको पूरा ख़त्म करने की प्रश्नावली। अब मिलेंगे अगले नए आर्टिकल के साथ, तब तक ओके, टेक केयर।